बहुत गहरा प्रश्न है ये कि लाइफ में सब कुछ पहले से ही तय है। आपने कभी इस प्रश्न का विचार किया है? अगर सब कुछ नसीब में तय है तो ज़िंदगी में मेहनत का क्या मतलब है? इस चीज़ को हम आज जानेंगे। सबसे पहला आता है कर्म योग। भगवत गीता का दर्शन है ये। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में। यहाँ पर गीता यह सिखाती है कि मेहनत हमारा अधिकार है, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। वह नसीब या ईश्वर के नियंत्रण में होता है। इसका मतलब है भाग्य और मेहनत साथ साथ चलते हैं। कर्म इंसान का धर्म है और फल उसकी किस्मत। दूसरा चीज, भाग्य और प्रयास से परिणाम आता है। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य केवल संभावना तय करता है, पर वास्तविक परिणाम मेहनत से निकलता है। उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे कि अगर आपकी किस्मत में सफलता है तो वह अवसर के रूप में आएगी, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे या उपयोग नहीं कर पाएंगे। नसीब दरवाज़ा खोलता है, मेहनत उस दरवाजे से चलने की हिम्मत देती है। तीसरा चीज़ यह है, मेहनत भी नसीब का हिस्सा हो सकती है। मेहनत करने की सोच और सामर्थ्य भी नसीब से मिलते हैं। यानी कोई इंसान मेहनत करता है, यह भी उसके जीवन का नियति का एक भाग हो सकता है। इसका मतलब मेहनत और नसीब अलग नहीं है, बल्कि एक साथ जुड़े हुए हैं। फोर्थ वन ये है कि सब कुछ तय है। डिटर्मिनिज्म वर्सेस फ्री विल। इज एवरीथिंग डिसाइडेड? अगर मान लिया जाए कि हर चीज़ तय है तो इंसान की स्वतंत्र इच्छा का कोई मतलब नहीं बचेगा। लेकिन दुनिया में हम देखते हैं कि इंसान निर्णय लेता है, हर परिस्थिति में गलतियां करता है, उनसे सीखता है। ये सब संकेत है कि मेहनत और कोशिश का महत्व है। नसीब अवसर दे सकता है, लेकिन बिना मेहनत के वो अवसर व्यर्थ हो सकते हैं। इसलिए मेहनत ज़िंदगी का उद्देश्य है, नतीजे चाहे जो भी हो।